सुथरी दिखाई दे रही है। नहीं तो रोज इधर भिनभिनाती हुई मक्खियाँ, उधर भिनभिनाती हुई मक्खियाँ, सारा सामान उथल पुथल रहता है। नहीं तो इस घर में तो साफ सफाई रहती ही नहीं है। रोज साफ करो, रोज गंदा करते हैं, छीछा लेदर मचा के रखते हैं। सब एक नंबर के भिल्ले हैं, जरा से साफ सफाई नहीं है किसी में। सफाई करनी हो तो बस मैं ही करूं, और तो कोई करता ही नहीं है इस घर में। आज आप ही लोग बताओ कितना साफ सुथरा मेरा किचन लग रहा है। एक भी मक्खियां नहीं है इधर उधर, सारा सामान व्यवस्थित रखा हुआ है। आप लोग बताओ ना, ऐसा ही किचन अच्छा लगता है ना? जो रसोई में काम करता है उसको तो साफ सफाई ही चाहिए। बाकी के घर वाले तो बस कचरा फैलाना जानते हैं, ना कोई काम धाम करेंगे, ना कोई सामान व्यवस्थित रखेंगे। सारा सामान इधर से उधर कर देते हैं। एक दिन घर की सफाई न करो तो पूरा घर लगेगा कूड़ादान है। ऐसे ही आप लोग साफ सफाई रखते हो ना अपने किचन में। मैंने तो अपनी मम्मी से सीखा था कि घर की साफ सफाई कैसे करते हैं। हर घर की यही कहानी होती है, सफाई एक करे और गंदा पूरा घर करेगा। अभी देख रहे हो ना कितना सुंदर साफ सुथरा है मेरा किचन, सारा सामान व्यवस्थित है। अब देखना मेरी जब देवरानी आएगी ना, सारा चीजें इधर उधर फैला देगी, फिर मुझे ही साफ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो 2 लोग का खाना बनाएगी ना तो पूरा घर ऐसे गंदा करती है जैसे एक आज 1000 लोगों का खाना बनाई हो। अब मैं इस घर की बड़ी ना हूँ तो ध्यान तो मुझे ही देना पड़ेगा। अगर कोई 4 इंसान आता है हमारे घर तो यही देखेगा ना कि अरे इस घर में तो कितनी गंदगी है। अब किसी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो पड़ेगा ना, मैं तो जिम्मेदार बहू हूँ। खैर क्या कर सकते हैं, अपना ही घर है, संभालना तो मुझे ही पड़ेगा सब कुछ। ये क्या बुदबुदा रही है भाई, अकेले अकेले? अरे वो देवी, अकेले अकेले क्या बुदबुदाए जा रही है? कब से खड़े होकर देख रही हूँ, अकेले ही बड़बड़ाए जा रही है। किससे बात कर रही है तू? दिमाग तो सही है ना तेरा, पगला तो नहीं गई कहीं? अरे सासू मैया, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला क्यों पगलाऊंगी? ये मत भूलिए सासू मैया कि इस घर को मैंने ही चला कर रखा है। अगर मैं होशियार न होती तो इस घर का पता नहीं क्या होता है। देख रही हैं कितनी साफ सफाई है आज किचन में, मैंने साफ किया है, पूरे घर को साफ सफाई की है मैंने। अरे हो महारानी, तू ही तो है जो संभाल के रखी है, नहीं तो हम तो कब के मर चुके होते। अरे वो महारानी खाना होना देगी आज की ऐसे ही बैठी रहूं तेरे साफ सफाई के चक्कर में? मेरे पेट में चूहे गुड़गुड़ा रहे हैं, कब देगी तू खाना? देगी भी कि नहीं? अरे सासू माँ, क्यों नहीं मिलेगा खाना? बिल्कुल मिलेगा खाना आपको। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? ऐसे क्यों सोचा आपने कि खाना मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। अरे आप तो मेरी माँ समान सासू मैया है, आपको नहीं खाना दूंगी तो किसको दूंगी? खैर ये सब छोड़िए, पहले तो आप ये बताइए कि आज ये किचन कैसा लग रहा है? मतलब कि ये रसोई कैसी है? साफ सुथरी दिख रही है ना आपको? देखो तो सही, बिल्कुल लग रहा है जैसे अमीरों का घर का किचन हो। सारी चीजें कैसे व्यवस्थित है, एक मक्खियाँ नहीं बैठी है कहीं भी। कितनी चमक है हमारे रसोई में। तेरा ये रसोई अच्छा तो लग रहा है मुझे, लेकिन अरे उससे मुझे क्या लेना देना? खाना तो तुम्हें बनाना पड़ता है। अब तुम्हारा मन जो करना है वो करो अपनी रसोई में, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? सामान व्यवस्थित रखो या बिखेरो, फेंको, गंदगी रखो, साफ सफाई रखो, मुझे क्या मतलब इससे? अरे देवी, तू तो बस मुझे खाना दे दे, नहीं तो कुछ देर में मैं बेहोश हो जाऊंगी बिना खाना खाए। मेरे पेट में चूहे गुदगुदा रहे हैं कब से। सासू मैया, ऐसे कैसे आप बेहोश हो जाएंगी? अरे आपकी बहू आपको बेहोश होने देगी क्या? आप भी गजब करती हैं सासू मैया। अरे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको, बस 10 मिनट दीजिए, मैं फटाफट सारा खाना बना कर देती हूँ आपको। ठीक है, बस आप अभी जाइए अपने सिंहासन में बैठिए, 10 मिनट दीजिए मुझे, मैं अभी फटाफट खाना बना कर लाती हूँ आपके लिए। ओ दैया रे, अभी तूने खाना नहीं बनाया है? हे भगवान, अभी तक क्या कर रही थी, कहाँ मर रही थी तू? हे भगवान, 10 बज रहे हैं, अभी तक ये खाना नहीं बनाई। मम्मी जी क्या कर रही थी पूछ रही हैं आप? बता तो रही हूँ, साफ सफाई कर रही थी। देखिए किचन कितना चमक रहा है, वही तो कब से आपको बताए जा रही हूँ, आप तो समझ ही नहीं रही हैं। अभी तो साफ सफाई करके फुर्सत हुई हूँ, अब न खाना बनाऊंगी। सफाई की, नहाया धोया, कपड़े धुले, अब उसके बाद सोचा अब जल्दी से जाकर
टाइम भी नहीं लगेगा, यूं लपल 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 करके बना लूंगी जल्दी जल्दी। ऐसे भी सासू मैया आप तो जानती हैं आपकी बड़ी बहू कितनी तेज है, जरा सा काम करने में उसे समय नहीं लगता है, और खाना बनाना तो मेरे चुटकियों का काम है। हे भगवान, इस बहू का क्या करूं? बता रही है फटाफट ले करके बना लूंगी खाना, अभी तक खाना नहीं बनाई। एक तो खाना नहीं बनाई, अब ले बता रही है, बड़ी चटक आई है। जानती हूँ कितनी चटकोर है तू। साफ सफाई बाद में भी कर सकती थी, खाना तो पहले बना लेती देवी। मुझे इतनी देर भूख लगी हुई है, दवाई खानी है, और अभी तक ये खाना नहीं बनाई। जरा सी शर्म नहीं आ रही तुझे? घर के बूढ़े बुजुर्गों को भूखा रखी है अभी तक। कब से तेरे बाबूजी बोल रहे हैं खाना लेकर आए, खाना लेकर आए, और ये किचन चमका रही है बड़ी आई साफ सफाई वाली। सब अपना पेट पकड़ के बैठे हुए हैं और ये बोल रही है कि खाना नहीं बना। हाँ, नहीं तो बड़ी साफ सफाई आई है। आज ही तुझे करनी थी सारी सफाई, थोड़ा थोड़ा करके कर लेती। अरे सासू मैया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कह तो रही हूँ कि जल्दी जल्दी अभी बना दूंगी खाना। अरे इतना गुस्सा करेंगी तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती है, समझी आप? जाइए जल्दी से, आप बैठिए अपने सिंहासन में, मैं अभी बनाती हूँ खाना। ऐसे बातें करती रहेंगी तो और लेट हो जाएगा। हाँ, जा रही हूँ। जल्दी से 5 मिनट के अंदर सारा खाना बन जाना चाहिए। चावल दाल रोटी सब्जी बनाना, समझी? हाँ हाँ सासू मैया जानती हूँ, जाइए आप, बना के लाती हूँ अभी। चलो भाई, मैं तो जल्दी से खाना बना लेती हूँ। आज सासू माँ का दिमाग बड़ा गर्म है, कहीं भूचाल ना जाए। पेट में गुड़गुड़ हो रही है मेरे सासू मैया के। जल्दी से बनाकर खिला दूँ खाना, नहीं तो ये गरजते हुए बादल कब बरस पड़े कोई भरोसा नहीं। चलो चावल दाल तो बना ही देती हूँ, चढ़ा दूँ, उसके बाद जाकर सुमन को बोलती हूँ कि आकर जल्दी से खाना बनवा ले। जल्दी जल्दी वो सब्जी काट देगी तो मैं सब्जी बना दूंगी, फिर आटा लगा देगी तो रोटी बना लेंगे दोनों लोग मिलके। जल्दी जल्दी साथ में बनाएंगे तो जल्दी खाना भी बन जाएगा, है कि नहीं? जल्दी खाना बनेगा तो जल्दी खाना दूंगी। अब खाना बना के सासू मैया को खाना भी तो देना है, घर वालों को खाना खिलाऊंगी, नहीं तो आज तो भाई तहलका ही आ जाएगा घर में, टाइम से भोजन नहीं मिला तो। भूख तो मुझे भी आज बहुत लगी है, मेहनत भी ज्यादा कर ली है ना इसीलिए, लेकिन खाना बनाने के बाद ही तो खाऊंगी। उसके बाद तो आराम से अपने कमरे में जाकर कूलर के सामने लेट के आराम करूंगी। वाओ, क्या मौसम है। मोहब्बत बरसा देना तो सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। ले 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 ला 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 ला। वाओ, कितना मजा आ रहा है ना यहाँ बैठ के। अरे देवरानी जी, यहाँ बैठ के क्या कर रही हो? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी, आवाज लगा रही हूँ कि कहाँ चली गई आप, और आप अकेले यहाँ गार्डन में बैठी हैं झूले में। क्या कर रही हो यहाँ पर देवरानी जी? कुछ तो नहीं दीदी, बस यहाँ आकर बैठी थी। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो सोचा गार्डन में जाकर बैठती हूँ झूले पर, थोड़ा अच्छा लगेगा मन को। पता नहीं अंदर से घबराहट छूट रही है बहुत ज्यादा। यहाँ पर थोड़ी ताजी हवा मिल रही है, पेड़ पौधे लगे हैं तो मन को सुकून मिल रहा है। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? लेकिन सुबह तो तुम बहुत अच्छी थी, नाश्ता भी अच्छे से किया तुमने, फिर अचानक से क्या हो गया तुम्हें? और अभी भी मैंने देखा जब उधर से आ रही थी तो तुम गाना गा रही थी हंस हंस के। अरे तुम्हारा गाना ही सुन के तो पता चला मुझे कि तुम यहाँ बैठी हो। क्या दीदी, आप मेरी फिरकी ले रही हैं क्या? अरे मुझे घबराहट हो रही है, तबीयत खराब है, तो क्या गाना ना गाऊं, मन को बहलाऊं नहीं? अब क्या ऐसे मुंह बंद करके बैठी रहूं? एक तो मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, साजन जी से बात भी नहीं हुई, ऊपर से तबीयत खराब है, यहाँ तो किसी को चिंता ही नहीं है मेरी। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं नाटक कर रही हूँ? अरे देवरानी जी, ऐसा मैंने कब बोला कि नाटक कर रही हो? मैंने तो कहा ही नहीं। और गाना खुशी होकर नहीं गा रही थी, बस ऐसे मन बहलाने के लिए गुनगुना रही थी। अच्छा, गुनगुना रही थी? चलो हो गया, तुम ये सब छोड़ो, एक काम करो। क्या? अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, तुम गाना ही तो बैठ के यहाँ पर गुनगुना
किचन में जाके ही गुनगुना लेना, थोड़ा बैठे बैठे सब्जी काट देना और आटा लगा देना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी मैं खाना बना लूंगी। ठीक है, चलो जल्दी से मेरे साथ। आज अभी तक खाना नहीं बना है, घर में सबको बहुत भूख लगी हुई है। अभी सासू माँ भी चिल्ला रही थी खाने के लिए, मैं साफ सफाई कर रही थी तो टाइम ही नहीं मिला खाना बनाने का। अब चलो जल्दी से दोनों लोग मिलके खाना बना लेंगे। अभी सासू मैया को दवाई भी खानी है, बाबूजी को भी भूख लगी है। चलो जल्दी से उठो, जल्दी जल्दी खाना बना लेंगे साथ में दोनों लोग। ये क्या कह रही हैं दीदी? आप मुझसे काम करवाएंगी, मुझसे खाना बनवाएंगी इस हालत में? एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से आप कह रही हैं चल मेरे साथ खाना बना किचन में। भाई तो कौन सा मजदूरी वाला काम करवा रही हूँ तुझसे? अरे बैठे बैठे सब्जी काट देना, आटा लगा देना बस। ठीक है, उसके अलावा तू कुछ मत करना, मैं कर लूंगी। अरे जल्दी हो जाएगा खाना, इसलिए बोल रही हूँ। टाइम होता तो नहीं कहती तुझे। देखो दीदी, मेरे बस की बात ये नहीं है, मैं खाना वाना नहीं बना पाऊंगी। एक तो इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से मेरी तबीयत खराब, इतनी अंदर से घबराहट हो रही है, पेट बुड़ू बुड़ू कर रहा है। मैं नहीं जा पाऊंगी किचन में, मैं नहीं बनाऊंगी खाना वाना, मेरी और तबीयत खराब हो जाएगी गर्मी से। इस हालत में काम नहीं करूंगी। एक तो मुझे रात भर उल्टियाँ हुई है, इतनी कमजोरी लग रही है, किसी को कुछ कहती नहीं हूँ तो सबको यही लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ। मेरी सच में बहुत तबीयत खराब है, आप क्या जाने मेरे बारे में। आप तो अपने कमरे में खर्राटे मार के सो रही थी, परेशान तो मैं हो रही थी ना अकेले। क्या झूठ बोली है? कब तू उल्टी कर रही थी? अरे आज तो रात को 4 बजे से मैं उठ के साफ सफाई कर रही थी पूरे घर की, मुझे तो नहीं सुनाई दिया कि कब तू उल्टी कर रही थी। कुछ भी झूठ बोले जा रही है। अरे आपको क्या पता, आप मेरे कमरे में थोड़ी न थी, किचन में साफ कर रही थी, बाहर साफ कर रही थी। मैं तो पूरी रात वॉशरूम में बैठी थी, उल्टियाँ कर रही थी। देखो देवरानी जी, झूठ मत बोलो। अगर नहीं काम करना है तो सीधे मुंह पे मना कर दो, बहाने में बहाने बनाए जा रही हो। मुझे तो नहीं लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत खराब है देखकर। अरे तबीयत खराब होती है तो इंसान का पता चल जाता है कि तबीयत खराब है। तुम्हें देखकर कोई कहेगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है? काम के बहाने नौटंकी करती रहती हो हर समय। एक तो घर के कामों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, किसी काम के लिए बोल दो तो 10 बहाने बनाने लगती हो। हाँ, मैं तो नाटक कर रही हूँ ना, मुझे पता ही था आपको तो ऐसा ही लगेगा। अरे जिसके ऊपर बीतती है उसे पता चलता है, जब आपकी तबीयत खराब होगी ना तब जानेंगे आप क्या जाने दूसरों का दर्द। अपना कष्ट सबको समझ में आता है, दूसरे का तो हमेशा नाटक ही लगता है। खुद पे बीते तब तो जानो आप। अरे देवरानी जी, नहीं करना तो साफ साफ मुंह पे मना कर दो। इतना चिल्ला चिल्ला के मुझे क्या बातें बता रही हो? मैं तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ। अरे कम से कम सही तो बोलो, मुंह पे बोलो। आए दिन तुम्हारे बहाने ही चलते रहते हैं, कहीं ये दर्द करेगा कहीं वो दर्द करेगा। काम करने के लिए तो तुम्हें हमेशा तबीयत ही खराब रहती है। अरे तुम्हें तो अपने आप लगना चाहिए कि मेरी जेठानी अकेले कितना काम करती रहती है सारे घर का चुपचाप, कभी बोलती भी नहीं हूँ। खुद देख कर आओ किचन में कितनी साफ सफाई है। खुद जाती हो तो इतना गंदा मचा के आती हो कि एक सामान व्यवस्थित नहीं रहता है, पूरे किचन में मक्खियाँ ही मक्खियाँ रहती है। कुछ कहती नहीं कि धीरे धीरे सीख जाओगी, फिर भी तुम्हारी हरकतों से बाज नहीं आ रही हो। अरे बताने आई हूँ, पूछने नहीं आई हूँ कि खाना बनाना है। जाके चुपचाप से सब्जी काटो और आटा लगाओ, चावल दाल मैंने बना दिया है और फिर मैं खड़े होकर बना दूंगी सारा खाना, समझी? देखो दीदी, मैं तो नहीं जाने वाली कहीं भी, और ना ही मैं कोई खाना बनाऊंगी। मैं किचन में जाऊंगी तो और मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। आपको चाहे नाटक लगे या ना लगे, मुझे कुछ नहीं लेना देना। अरे देवियों, कब से आवाज लगा रही हूँ, बन गया खाना? अरे मम्मी जी, कहाँ बना है अभी खाना? दाल चावल चढ़ा कर आई हूँ, रोटी सब्जी बनाना बाकी है अभी। देवरानी जी को तो यही बोलने आई थी कि चलो जल्दी जल्दी साथ में खाना बना लेते हैं, तुम आटा लगा देना और सब्जी काट देना, मैं जल्दी से खड़े होकर बना दूंगी। लेकिन ये देवरानी जी देखिए तो सही कितना नाटक कर रही हैं। बोल रही है मेरी तबीयत खराब है, ये हो रहा है वो हो रहा है। बोल रही है मुझे रात भर उल्टियाँ हुई हैं, मेरा जी मचला रहा है, मैं किचन में नहीं जाऊंगी, ये नहीं करूंगी वो नहीं करूंगी। खुद ही बताइए, सुबह आपको देखकर लगा था इनको इनकी तबीयत खराब है? सबके बराबर नाश्ता किया, अच्छे से थी, अब बोल रही है कि तबीयत खराब है। काम के टाइम में इनकी हमेशा तबीयत खराब हो जाती है। एक तो 8 बजे सोकर उठती हैं, कभी नहीं सोचती हैं कि जेठानी जी अकेले काम कर रही हैं तो जाकर काम करवा लूं साथ में। हे भगवान, कहाँ मर जाऊं। मेरे मत्थे ही मरी थी ये दोनों बहुएं, नौटंकी बाज कहीं की दोनों की दोनों। बस आपस में लड़ती रहो, दूसरे को तमाशा दिखाती रहो अपना, बस यही देखना बचा है मेरा। अब 6 लोगों का खाना बनाने में इनको आफत आ जाती है। खाना वाना नहीं बनाना, बहस कर लेना, लड़ लेना एक दूसरे से,
एक तो इतनी उमस हो रही है कि क्या ही कहूँ, पता ही नहीं चल रहा है कि गर्मी है कि बारिश का मौसम है। इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से तुम दोनों दिमाग खराब करके रखी हो। आज लगता है भूखा ही मारोगी। मम्मी जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो भी कहना है जेठानी जी को कहिए। अरे मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, ऊपर से ये मुझे बोल रही है चलो खाना बनाओ। अब बताइए, इतनी मेरी तबीयत खराब है और मैं खाना बनाऊं किचन में, और मेरी तबीयत नहीं खराब हो जाएगी? एक तो इतनी मुश्किल से हिम्मत करके यहाँ आकर बैठी थी कि थोड़ा सा सुकून मिलेगा, दवाई खाई थी कि ताजी हवा लूंगी, बैठकर तो थोड़ा सा आराम मिलेगा, लेकिन इनको जेठानी जी को लग रहा है कि मैं नाटक कर रही हूँ। कोई बात नहीं मम्मी जी, ऊपर वाला सब देखता है, मैं ही जाकर बना देती हूँ खाना। आप लोगों को भूखा तो नहीं रख सकती हूँ ना। रहने दो बेबियों, मत बनाओ मेरे लिए खाना। नौटंकीबाज कहीं की, दोनों की दोनों एक नंबर की नौटंकी हैं। मुझे भूख लगी है, मैं खुद ही बना लूंगी और अपने पति को भी बनाकर खिला दूंगी। तुमको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। तंग तो आ गई तुम दोनों से, नौटंकी कहीं की। एक तो ये मेरे दोनों बेटे यहाँ छोड़कर चले गए हैं, अपनी अपनी ये पगलेठी बीबियों को मेरे माथे मर गए हैं। ले जाते तो ज्यादा सही था, कम से कम सुकून से रहती, आशा तो नहीं होती किसी की। इस बार आने दो दोनों को, बोल दूंगी अपनी अपनी ये लुगाइयों को ले जाओ, मेरे माथे मत मारो। आज के बाद मत बनाना मेरे लिए खाना होना, समझी? मैं बना लूंगी अपने लिए, नौटंकी नहीं तो दोनों की दोनों अपना अपना देख लेना, मेरा मत सोचना, ना ही मेरे पति का सोचना। अरे मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे मेरी क्या गलती है इसमें? मैं तो आप लोगों के बारे में कितना सोचती हूँ, ऐसा मत कहिए। मैं अभी जाती हूँ, आप लोग के लिए खाना बनाती हूँ, कोई बनाए चाहे ना बनाए, मैं तो बनाऊंगी आपके लिए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे कब से बोल के रखा है, भूख लगी है, खाना बना दे टाइम से। अगर तुझे बनाना ही होता, हमें खिलाना ही होता, तो बना चुकी होती खाना। यहाँ आकर बहस नहीं कर रही होती कि तू बना खाना, वो बोले तू बना खाना। आज के बाद बनाना मत मेरे लिए खाना, समझी? मैं जा रही हूँ, बना लूंगी। देवरानी जी, सब तुम्हारे चक्कर में हुआ है। खामखा सासू मैया गुस्सा होकर चली गई, मैं ही जाकर बना लेती हूँ खाना। बेचारी इस उम्र में खाना बनाएंगे, तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उनसे। मैं भी कहाँ तेरे भरोसे रह गई, मैं तो कब का बना चुकी होती खाना। अरे जरा सा भी मेरा खाना बनाने में मदद कर देती तुम, तो कुछ हो जाता क्या? तो अगर बेहोशी हो जाती तो मैं ले जाती ना डॉक्टर के यहाँ। इतनी तो निर्दयी हूँ नहीं मैं, सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ हाँ, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आप तो बड़ी दूध की धुली है ना। देखिए दीदी, मुझसे बकवास मत करिए, मेरी ऑलरेडी तबीयत खराब है, बहस मत करिए, चले जाइए यहाँ से चुपचाप। हाँ हाँ, तबीयत नहीं सही होगी, अभी खाना बन जाएगा तो तुरंत खाने के लिए आ जाओगी, तब सही हो जाएगी तबीयत। नौटंकी, जा रही हूँ मैं, मुझे भी कोई तुमसे बहस करने का शौक नहीं है। तुम्हें तो कोई लेना देना ही नहीं है इस घर परिवार से, किसी से। तुमको तो बस अपने आप से मतलब है। आप मुझे मत बताइए, जाइए यहाँ से, दिमाग मत खराब करिए। बढ़िया है मुझे ज्ञान देने वाली। क्यों बनाऊँ खाना, क्यों करूँ काम? मेरे पति 50,000 रुपये महीने कमाते हैं, मैं यहाँ नौकरानियों की तरह काम करूँ? इनके पति तो 25,000 ही रुपये कमाते हैं, तो करेंगे ही काम। मैं तो आराम से ठाट बाट से रहूँगी यहाँ, और अपने साजन जी को बोल दूँगी इस बार मुझे अपने साथ ही ले जाएं। मैं तो इन लोगों के साथ वैसे भी नहीं रहना चाहती हूँ। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।